नमस्कार, बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। गोंदिया से इस वक्त की बड़ी खबर। करियर जोन कोचिंग संस्थान और एनएसयूआई का विवाद अब कोर्ट पहुंच चुका है। आज हुई एक पत्रकार परिषद में करियर जोन के संचालक और वकीलों ने एनएसयूआई के आरोपों पर करारा पलटवार किया है। संस्थान ने सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया है। संचालक ने साफ किया कि रिजल्ट्स और प्रतिशत सही हैं और होर्डिंग्स पूरी तरह कानूनी है। इस मामले में आज बड़ा कदम उठाते हुए संस्था को बदनाम करने वालों के खिलाफ 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा ठोका गया है और साथ ही गंभीर धाराओं में क्रिमिनल केस भी दर्ज कराया गया है। गोंदिया जिला प्रतिनिधि देवेंद्र दमाही की जो प्रकरण है अमन तिगाला और उसके साथियों ने मिलकर के जो हमारे ऊपर पिछले कुछ समय पहले जो आरोप लगाए और करियर जोन संस्था के ऊपर जो बेबुनियाद आरोप लगाए, उसी के क्लैरिफिकेशंस में हमने ये पत्रकार वार्ता रखे थे। और हमारा पक्ष ये है कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे दुबे बच्चों के लिए, वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। हमारा उन बच्चों के रिजल्ट में कोई योगदान नहीं है और हमने ऐसा कोई दावा पहले नहीं करे हैं। साथ में हमारे जितने भी रिजल्ट है वो सब के सब 100% सही है, कोई भ्रामक नहीं है और कोई भी रिजल्ट फर्जी नहीं है। जो उन्होंने लगाया ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाया, गलत आरोप लगाया। मैं ये समझता हूं कि अवांछनीय आरोप है। तीसरा आरोप जो उन्होंने लगाया कि जो हम जो अवैध होर्डिंग लगाते हैं वो बिल्कुल ही निकृष्ट है। इस तरीके की कोई बात नहीं है। हमने सभी वैध होर्डिंग लगाते हैं, नगर परिषद में प्रॉपर टैक्स भरने के बाद होर्डिंग लगाते हैं। हमारे तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जो अवैध हो। आपकी बात बराबर है, हम जितने भी होर्डिंग्स लगाते हैं वो वैध रूप से लगाते हैं। इस बारे इसके आगे का चीजें हमको मालूम नहीं है, अब जो भी होगा उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा है, हमने ऐसा पिछले कुछ समय से देखे हैं, 2-3 सालों से हमारा ऐसा अनुभव है कि कुछ स्पेशल लोग ऐसे लिमिटेड है जो हर बार मुझे टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी शहर में रहते हैं, आप भी जानते होंगे, हमेशा मेरे को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। मैं ये मानता हूं कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और सही दिशा में चलने वाले जो हमारे प्रयास है, जो इस शहर को आगे ले जाने का हमारा प्रयास है, उसमें हमें साथ दे, यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। हमने इस सभी आरोपों के ऊपर कानूनी प्रक्रिया अपनाने का जो है रास्ता अपनाया है और मुझे कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मेरे पास 2 ही साधन है, जनता का एक प्रेम और कानून का सहारा। इसके अलावा तो कोई सहारा नहीं है। मैं तो मतलब एक टीचर व्यक्ति हूँ, सामान्य सा शिक्षक हूँ, क्लास में पढ़ाता हूँ, पढ़ा के रिजल्ट लाता हूँ। इसके अलावा तो मेरा कोई काम नहीं है। तो मैं कोर्ट से जो है उम्मीद रखता हूं कि मुझे इस मामले में जरूर न्याय मिलेगा और जो लोग दोषी हैं उसे जरूर दंड मिलेगा और मैं इस मामले को आखिरी तक लेके जाऊंगा। मैं इस मामले को सिर्फ इसलिए नहीं उठाया हूं कि कुछ समय तक आगे बढ़ा के छोड़ देना, मुझे इस मामले को आखिरी तक लेके जाने हैं, मैं ऐसा मानता हूं। लोग शहर में रहते हैं, आपको मैं ऐसे बोल नहीं सकता कैमरा के ऊपर। बहुत सारे प्रकार के पहले भी धमकी दिए हैं, चमकी दिए हैं, भगाने का, मारने का, बहुत सारे प्रक्रिया किए हैं। उसके वजह से हम अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस में रखे हैं और वैध रूप से रखे हैं। इसमें कोई तकलीफ किसी को होनी नहीं चाहिए। जो हमको जैसी पता चला तो हमने उनके ऊपर एक डेफेमेशन का केस डाले। हाँ, डेफेमेशन का स्पेशल शूट डाले उनके ऊपर, ताकि और 50 लाख का उनके ऊपर जुर्माना हो जाए उनका, यानी जो क्षति पहुंचाए तो 50 लाख रुपए वो भर के देंगे, इस टाइप का। एक्चुअली केस है 1 करोड़ का, लेकिन हमने 50 लाख के ऊपर कोर्ट भरे फिलहाल। और ऊपर से हमने उनके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट केस भी फाइल किए, यानी 2 केस है। क्रिमिनल कंप्लेंट में 306 है कलम और 351 और 308 ऐसी कलम, और IT सेक्शन की भी 67E वगैरह ऐसी कलम डाल के उन्होंने जो बदनामी की है उसके ऊपर भी हमने कोर्ट में केस डाले।